In this particular video of decimal, we'll learn about different aspects of decimal which we studied generally in class 5th. Now, first concept. We have question number 1, write in words. And there are some questions which we have to write in words. For example, 0.5. For example, 0.06. For example, 64.6. तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ लिखा जाता है राइट इन वर्ड्स. वर्ड्स का मतलब हमको इनकी स्पेलिंग लिखनी है. ठीक है. इसके आगे यहाँ पर इस पॉइंट के आगे जो भी लिखा हो, तो जैसे हम लोग स्पेलिंग में लिखते हैं वैसे लिखेंगे. और इस पॉइंट के बाद जो लिखा होता है उसको अलग अलग लिखते हैं. अब ये क्या होता है, तो इस पॉइंट के आगे यहाँ पे ज़ीरो लिखा है ना, तो हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे ज़ीरो. और ये जो डेसिमल लगा होता है इसकी स्पेलिंग लिखते हैं पॉइंट. फिर ये क्या लिखा है 5, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5. इसी तरीके से ये देखो, पॉइंट के आगे ज़ीरो लिखा है तो हमने लिखा ज़ीरो. फिर ये पॉइंट बना है, हमने लिखा पॉइंट. अब ये 6 लिखा है, लेकिन 6 मत लिखो, इसके पहले ज़ीरो भी लिखा है ना, तो आप फिर स्पेलिंग लिखो ज़ीरो और फिर लिखो 6. अब मान लीजिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. मान लीजिए मैं 6 की जगह लिख देती हूँ ये 5 भी साथ में, तब हमें लिखना. तो डेसिमल के पहले ये दोनों 64 लिखा है, इसको हम 64 नहीं पढ़ेंगे, इसको 64 पढ़ेंगे. तो हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 64. अब ये डेसिमल बना है तो इसको लिखेंगे पॉइंट. और ये डेसिमल के बाद 65 है ना, तो यहां पर लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 5. तो इस तरीके से हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे. नाउ द सेकेंड टाइप of questions in which we have in decimal, we have given some questions which are written in fractions and we have to convert them in decimals. ये fractions में लिखे हैं और इसे decimal में बदलना है. ठीक है. तो दूसरी चीज़ आप यहाँ fraction में देखिए, सबके नीचे 100 लिखा हुआ है ना. तो अब आप इसको decimal में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे. तो आप पहला क्वेश्चन देखिए 8/10. तो आप बेटा क्या करो, कुछ दिमाग मत लगाओ, ये जो ऊपर 8 लिखा है ये आप ऐसे 8 लिख लो. ठीक है. अब नीचे यहाँ पर एक ज़ीरो बना है ना, 10 में एक ज़ीरो बना है, तो आप ये गिनती हो गई. आपने बस ये पॉइंट लगा दिया और ये आगे ज़ीरो लिख दिया. अब यहाँ सेकंड वाला देखिए, आपने 79 लिख दिया. अब यहाँ नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 0 2 0 है ना. तो 1 गिनती 2 गिनती और फिर आपने ये पॉइंट लगा दिया और ये ज़ीरो हो गया. अब आप ये वाला देखिए, आपने ये ऊपर वाली पूरी गिनती उतार दी. अब देखिए यहाँ कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, है ना. अब पीछे से गिनिए 1 और 2, तो बस यहाँ बीच में पॉइंट आ गया. मतलब यहाँ जितने ज़ीरो होते हैं इधर हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं. ठीक है. और अगर इधर कोई गिनती नहीं आ पाती है तो हमको ज़ीरो लगा देना होता है. अब हमारा इस तरह से अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हो तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड में लिखा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ये हम 212 ऐसे ही उतार लेंगे. इसके बाद ये जो अपॉन में लिखा है यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट. ठीक. अब ये जो ऊपर वाली गिनती है वो आप ऐसे उतार लीजिए. अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 0, तो 1 और 2, तो आपका पॉइंट हो गया, ख़त्म. अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने लिखा, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया, तो ये आपने 2 1 2 लिख दिया. अब आपने पॉइंट लगा लिया. लेकिन आपका लिखा है 6 और 2, लेकिन यहाँ नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो आपकी गिनती तो 2 ही है, 1 और 2. अब तीसरा ज़ीरो का कैसे करोगे, तो इसके आगे एक ज़ीरो भी लगा दो. तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द टॉपिक डेसिमल वी हैव राइट द नंबर्स इन फिगर. ये आपको स्पेलिंग्स दी हुई हैं और आपको इसको फिगर में लिखना है. दैट मीन्स आपको डिजिट में लिखना है, मैथ्स की. मतलब कहीं फिगर लिखा हो इसका मतलब मैथ्स की डिजिट में लिखना है. ठीक. तो बहुत आसान है. आप देखिए कहाँ पर बीच में पॉइंट लिखा है, तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है. तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 4.7. तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने 4 लिखा, फिर हमने पॉइंट की जगह डेसिमल लगाया और ये हमने 7 लिख दिया. इजी.
अगला पढ़िए 49.37, तो पॉइंट के आगे जो लिखा है वो लिखा है 49, तो 49 हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, 4 और 9 49, और ये पॉइंट बन गया 3 7, तो 3 आ गया और ये 7, यानी डेसिमल के बाद की गिनतियों को अलग अलग लिखा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है 0.042, तो बस जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे चलो, 0 लिखा है तो हमने 0 लिखा, पॉइंट लिखा है तो हमने डेसिमल लगा दिया, फिर 0 लिखा है हमने 0 लिख लिया, 4 लिखा है तो 4 लिख दिया, 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। सो सिंपल। सो आई थिंक यू कैन डू इट बाय योर ओन। Sometime our question format is in this way and we have to write the whole format in the decimal form. Actually this format is known as expanded form, okay, and we have to write in, okay, so in the first step write in this way 400 plus 20 plus 5, and we have to change these which are in form of fractions firstly into decimals. Now, as I told you earlier, we write simply 3. Okay? Here is 1 0 10. That means after 1 we write the decimal. It becomes 0.3. Okay? Now, here आप इसको 4 उतारिए, यहाँ देखिए 2 0 है ना, तो ये गिनती आपकी 4 हो गई, एक आपने और 0 लगाया और ये पॉइंट हो गया, और फिर इसके आगे भी 0 हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, यहाँ दो 0 थे, गिनती एक है 4, तो हमको 2 गिनतियों के बाद डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पर देखो, आपने 7 उतार लिया, अब यहाँ पे कितने 0 है, 3, 1 2 3, देखो 1 2 3 ऐसे बन गया, ये 3 0 थे तो 1 2 3 और फिर ये पॉइंट लगा, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो ये 0 बन गया। अब सेकेंड स्टेप, यहां पे नहीं करना, रफ में करना, लेकिन मैं यहां पर कर रही हूं, लेकिन आप उसे रफ में करना। इसके बाद आप यहां डायरेक्ट आंसर लिखोगे, लेकिन आप रफ में कैसे करोगे, आप देखो इनमें कहीं पर कोई डेसिमल नहीं है ना, तो आप क्या करो, 400 लिखो, पॉइंट लगाओ, और यहां डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 3, यहां पर 2, यहां पर 1, तो आप 3 0 बना लो, फिर यहां पर ये 20 लिखो, फिर ये 3 0 बना लो, फिर 5 लिखो, फिर 3 0 बना लो, है ना। या आपको अगर ऐसे दिक्कत लगे तो आप ये मत करो, आप डायरेक्ट करो। देखिए आपने 4 लिखा, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो आपने पॉइंट लगा के 0 करके छोड़ दिया। अब ये 20 है, तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो आप इसको एकदम पॉइंट के बगल से लिखो 20 और फिर इधर 0 लगा दो। ठीक है, फिर ये 5 है, इसमें भी कोई डेसिमल नहीं है, तो आप इसको लास्ट में 5 लिखो और ये 0। ये बहुत ध्यान से करना बेटा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ये 0.3, यानी ये 0 हो गया, ये 0.3 हो गया। ये अभी ना समझ में, अभी आप इसको रोक दो ऐसे, ठीक है, आप इसको अलग जोड़ लो, 0.3 0.04, क्योंकि यहीं पर आप सब बच्चे गलती करते हो, 0.007। अब इनके ऊपर जहां कुछ भी ना हो वहां आप 0 अटैच करते चले जाओ, ठीक है, और आप इसको प्लस कर लो, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ पर आप प्लस करोगे तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अभी ये आंसर नहीं है, अभी हमें इन दोनों को भी जोड़ना है, और ये सारा काम आप रफ में करोगे, फेयर में नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए हम इसके बाद इसको कैसे ऐड करेंगे। मेरे यहाँ पर देखिए 2 आंसर आ गए, मेरा एक आंसर आया 425.0, फिर एक आंसर आया 0.347। अब हमें इन दोनों को भी ऐड करना है, ठीक है। ऐसा गलती मतलब ऐसे कर लो कि आपका कभी भी गलत ना हो। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं और उसी में गलतियां करते हैं। तो आपने देखिए 425 लिखा, 0.0 लिखा, यहाँ देखिए 0.347 और इसके ऊपर कुछ नहीं है, तब हमने यहाँ 0 0 लगाया है ना, ये प्लस कर दिया।
ये 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4। इस तरीके से इसको किया जाता है। ओके, समटाइम दिस पैटर्न इज गिवन एंड वी हैव टू राइट ऑल ऑफ दैम इन द डेसिमल फॉर्म। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है ना। तो हमने फिर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 6000, ये क्या हो जाएगा 400, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 5/10, फिर क्या हो जाएगा 7/1000। तो एकदम उसी तरह हो गया जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिर से ये लिखा 6000, फिर ये 400, फिर ये 2, इसको चेंज करोगे एक ज़ीरो है ना, तो 0.5, ठीक है। फिर ये कितने ज़ीरो है 3, तो 7, एक गिनती, 2 गिनती, 3 गिनती, 0.0, ठीक। अब हमने पहले इसको प्लस किया और हमने इसको प्लस किया अलग अलग, जिससे हमारा गलती ना हो। तो हमने लिखा 6000, फिर 400 और फिर 2, इसको प्लस करो, तो 2, 0, 4 और 6। अब हमने इसको प्लस किया 0.5, 0.007, 7050 पॉइंट, क्लियर। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है ना। तो हमने यहाँ लिखा 6402, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा, यानी पॉइंट लगा के आप आगे ज़ीरो बढ़ा दें। यहाँ पर 0.507, यहाँ ऊपर ज़ीरो लगा। अब आप फिर से प्लस कर लो, 705204 सो दिस इज योर आंसर। बंद करो, start. Now we have to write this decimal in the expanded form. Okay, we can write this in two forms. Firstly, ये पहले देखो पॉइंट के पहले जो लिखा है, तो आप इसको आप ऐसा छुपा दो। तो आपका 178 दिख रहा है ना, तो आपने ये 1 लिखा, इसके बाद कितनी गिनतियाँ 2, 100 हो गया। फिर आपने 7 लिखा, 7 के बाद एक गिनती है तो 0 हो गया, फिर ये 8 हो गया। तो ये पॉइंट के आगे वाला जैसे हम लोग एक्सटेंडेड करते थे वैसे कर लिया, लेकिन पॉइंट के बाद वाले में दूसरी तरह करते हैं। प्लस पहला हो गया 0.3, ठीक। फिर अगर 4 लिखना है तो 3, 4 नहीं लिखोगे, 0.04, फिर 0.005। ओके, एक तो ये मेथड है एक्सपैंडेड फॉर्म में चेंज करने का, डेसिमल फॉर्म में। अगर हम इसी एक्सपैंडेड फॉर्म को कहें फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 100 + 70 + 8। डेसिमल के जो इधर होता है उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, डेसिमल के इधर वाले में ही चेंजेस होते हैं। अब ये फर्स्ट वाला है तो एक ही है ना, ये 3, तो नीचे आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये 4 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखो तो 4 में यहाँ कितनी डेसिमल है 1, 2, डेसिमल के बाद 2 गिनतियां हैं, तो 4 अपॉन नीचे 1 लिखा और डेसिमल के बाद 2 गिनतियां, तो ये हो गई 100। आया ना समझ में। अब इसी तरीके से ये 5 लिख दिया, नीचे 1 लगा दिया, अब डेसिमल के बाद कितनी गिनतियां 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द डेसिमल फॉर्म। Okay, now I am going to explain you how will you write the place value of decimals. Place value of decimals. For example, we have a question 2.35 and we have to write the place value of 5. Okay, when we expand it, we get 2 + 3/10 + 5/100 as I told you earlier. Okay, and now we have to write the place value of 5. So we have 5/100. Okay, then so we write its place value 550 HS, hundreds। मतलब बेटा डेसिमल के इधर जो भी हो उसमें स्पेलिंग लिख के THS लगाते हैं। अगर जैसे हमसे कहा जाए 3 का लिखो तो हम लिखेंगे 3/10। अब इसी तरह अगर हम एक क्वेश्चन और कहें, हमने ऐसे लिख दिया 53.2.35। अब हम तुमसे कहते हैं ये वाले 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये डेसिमल के राइट है, इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो
तो यहां पर ये आपका क्या हो गया 500 है ये केवल, यानी हम इसको लिखेंगे 500, लेकिन ये वाले 5 को लिखेंगे 500s, मतलब डेसिमल के इधर है तो THS, ठीक है। डेसिमल की राइट हैंड साइड पर है तो THS, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखेंगे। हम मान लीजिए एक नया क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 762.327। मान लीजिए यहाँ पर भी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये डेसिमल के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, ये डेसिमल के राइट हैंड साइड पे, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो 200 + 70 + 6 होगा। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो 3/10, 2/100, 7/1000 एक्सपेंडेड फॉर्म से। तो यहाँ पर जो 7 हुआ, ये 7 और ये 10 है ना, 7 10s हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो गया 7000, लेकिन THS, ओके, ऑफ द वीडियो।